ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 212वीं कक्षा है। किसी का अपना माइक ऑन है तो वो बंद कर लीजिएगा, अपने अपने माइक को देख लीजिएगा। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के अंतिम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मैंने कहा अपने अपने माइक को देख करके अपने उसको बंद करिएगा, ऑन नहीं रखिएगा, व्यवधान होता है। देखिए, आदमी होश में नहीं रहता है ना। मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहा है, व्यक्ति नहीं सुन रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। तो जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो आपको ध्यान देना है ना। तो 2 बार मैंने बोला है, यदि किसी का माइक ऑन है तो आपको देखना है मेरा माइक ऑन तो नहीं है, तो देख करके आप बंद कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप, व्यवधान हो रहा है ना। अच्छा, माता शकुंतला जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नई दुनिया में शायद माता जी। हाँ जी। प्रसंग चल रहा है अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति है। बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति होती है। यही प्रसंग को लेकर के पूर्व पक्षी चल रहा है और उसके दोष जब दिखाया है तो अंत में उसने ये कहा है ये कोई दोष आएगा नहीं। उसके लिए उसने परमाणु का उदाहरण दिया है कि परमाणु में कालापन होता है और वो नित्य है, लेकिन वो अग्नि के संयोग से हट जाता है और हटने के बाद दोबारा वो कालापन नहीं आता है। तो ऐसे ही बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है। अब उस शरीर को हटा करके कोई मुक्ति में गया तो मुक्ति में दोबारा शरीर उत्पन्न नहीं होगा। ये उदाहरण उसने परमाणु का दिया है। तो उसके समाधान में उत्तर पक्षी ने कहा ये आपका उदाहरण गलत है। क्यों गलत है? तो अकृत अभ्यागम का दोष आता है। तो अकृत अभ्यागम का एक अर्थ बताया था कि प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता। अकृत का अर्थ है प्रमाण से असिद्ध। तो प्रमाण से असिद्ध होने का प्रसंग आता है। ये अकृत अभ्यागम का एक अर्थ बताया। और दूसरा अर्थ बताया है अकृत का मतलब है नहीं किया है। कृत का अर्थ होता है करना और अकृत का अर्थ होता है नहीं किया। तो कर्म नहीं किया फिर भी फल की प्राप्ति, अभ्यागम का मतलब प्राप्ति, फलों की प्राप्ति को अभ्यागम कहा है
और अकृत का मतलब है कर्म का ना करना। तो कर्म के ना करने पर भी फल की प्राप्ति का प्रसंग आता है। तो सुख दुख फल है, सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति हो रही है और बिना कर्मों के हो रही है। तो कर्म किए बगैर ही सुख दुख की प्राप्ति होने का प्रसंग आ रहा है। ये समाधान दिया है सिद्धांती ने। तो उसने कहा तो अकृत अभ्यागम दोष आता है तो आने दो, बिना कर्मों के फल मिल रहा है तो मिलने दो ना, आपको क्या समस्या आ रही है। तो सिद्धांती ना नहीं, समस्या है, प्रत्यक्ष में विरोध आता है, अनुमान में विरोध आता है और आगम में भी विरोध आता है। फिर अगर आप अड़े रहे तो ठीक है, प्रत्यक्ष में विरोध आता है तो आने दो ना। तो नहीं, विरोध आएगा तो आप मुसीबत हो जाएगी। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम में विरोध आए तो हम चैन से नहीं जी सकेंगे, शांति से नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन अव्यवस्थित रहेगा और जिन मुसीबतों में आज है उनसे और अधिक मुसीबतों में पड़ जाएंगे। क्योंकि प्रमाणों को जब व्यक्ति नहीं मानता है, प्रमाणों के अनुसार नहीं चलता है, उसके जीवन में मुसीबतें बहुत अधिक आती है। जैसे संविधान का अवहेलना करता हुआ आदमी जिए तो उसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, ये सब आपको पता है ना। मतलब आप मान लीजिए अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करिए दिल्ली जैसे बड़े नगर में, तो आपको मुसीबत नहीं आएगी, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। और भी संविधान का अवहेलना करके आप कैसे जी पाएंगे? जितना अधिक अवहेलना करेंगे उतनी मुसीबतें पालेंगे आप। तो विरोध आएगा, प्रत्यक्ष से विरोध आने से बहुत समस्याएं होंगी। ये प्रसंग चल रहा है। तो वो विरोध कैसे आता है वो समझा रहे थे यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष विरोध को हम थोड़ा समझने का प्रयत्न कर रहे थे, क्या विरोध आता है। तो सुख दुख में विरोध आ रहा है। अरे आपको तो बढ़िया मकान मिला हुआ है, बड़ी अच्छी गाड़ी मिली हुई है, बड़े अच्छे माँ बाप मिले हुए हैं, आपको सब साधन संपन्नता में आप जी रहे हो, तो मैं तो देखूंगा ना। मैं का मतलब है जिसके पास साधन नहीं है, उसको कितना कष्ट हो रहा है। और बिना कर्मों के ही आपको शरीर मिला, बिना कर्मों के ही इसको शरीर मिला है, पर ये अंतर क्यों हो रहा है? प्रत्यक्ष में कितना विरोध है। तो आइए, न च अस्ति प्रत्यात्मनीत सुख दुख हेतु विशेषः, तीसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति देख रहे हैं हम लोग। न च अस्ति प्रत्यात्मनीयतः सुख दुख हेतु विशेषः। कहते हैं प्रत्यात्मनीयता सुख दुख हेतु, प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित सुख दुख का जो कारण है, अलग अलग आत्मा को अलग अलग सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं आज, उसका जो हेतु है वो आपके पास ही नहीं है। यानी अलग अलग सुख दुखों के मिलने के कारण आपके पास नहीं है। न च असति हेतु विशेषे, जब आपके पास में कोई विशेष हेतु है ही नहीं है तो फल विशेषो न दृश्यते, फलों में विशेषता नहीं दिखना चाहिए। फिर फल सबको समान मिलना चाहिए, पर वो नहीं है प्रत्यक्ष में। यहां तो फलों में विशेष देखा जाता है, किसी को अधिक सुख मिल रहा है, किसी को कम सुख मिल रहा है, किसी को बिल्कुल कम मिल रहा है, किसी को बहुत जल्दी सुख मिल रहा है, किसी को बहुत देर से मिल रहा है। ये अंतर क्यों है? फिर कह रहे हैं कर्म निमित्ते तु सुख दुख योगे कर्मणाम तीव्र मंदतोपपत्ते, कर्म संचयानाम च उत्कर्ष अपकर्ष भावात् नाना विधैक विध भावाच्च कर्मणाम सुख दुख भेदोप उपपत्ति। कर्म निमित्ते तु, अगर कर्म को साधन माने, कर्म को कारण माने शरीर की उत्पत्ति में, कर्म निमित्ते, कर्म को निमित्त कारण मानने पर तू तो सुख दुख योगे, तब सुख दुख का योग हमारे को अलग अलग होगा। और हमारे कर्मों के कारण से तीव्र सुख, मंद सुख, सामान्य सुख, इन सब की उत्पत्ति सिद्धि होने से
कर्म संचयानाम, जो संचित कर्म हमने किए हैं उन कर्मों में उत्कर्षता भी दिखती है, यानी उत्कृष्ट कर्म करेंगे तो उत्कर्ष कर्मों का संचय होगा। अपकर्ष, उत्कृष्ट कर्म नहीं किया, साधारण कर्म किया तो अपकर्ष का संचय, हमारा सामान्य कर्मों का संचय होगा। तो उत्कर्ष अपकर्ष का भाव होने से नाना विधेयक विध भावाच्च, तो नाना प्रकार के कर्मों का संचय या एक प्रकार के कर्मों के संचय का वहां पर भाव होने से कर्मणाम सुख दुख का भेदोत्पत्ति, हमारे कर्मों के कारण सुख दुख में भेद की सिद्धि होती है। स्वयं हेतु भेद अभावात, आपके पक्ष में बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति मानने पर हेतु के भेद ना होने से, अर्थात अलग अलग हेतुओं के ना होने से दृष्टः सुख दुख भेदो न स्यादिति, ये जो प्रत्यक्ष हमको सुख दुख का भेद दिखाई दे रहा है ये नहीं होना चाहिए। मतलब हेतु का मतलब कारण भेद आप में है ही नहीं, अलग अलग कारण तो है ही नहीं है। कारणों का भेद ना होने पर भी हम जो प्रत्यक्ष दृष्टः देख रहे हैं सुख दुख का भेद, ये भेद न स्यात्, न होना चाहिए, फिर भी है भेद, इसलिए प्रत्यक्ष विरोधा, ये प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है आपके इस सिद्धांत से। हाँ जी, स्पष्ट हो गए सभी लोगों को? तो इन पंक्तियों में जो पंक्ति जो शब्द आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुधा जी बोलिए। स्वामी जी, नाना प्रकार हम समझ नहीं आया स्वामी। हाँ जी, नाना विध एक विध भावात, तो नाना विध का मतलब है अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं ना हम लोग। कुछ कर्म अलग अलग प्रकार के करते हैं, कुछ कर्म हम एक ही प्रकार के करते हैं। यानी कभी दान दिया है, कभी हवन किया है, हाँ, कभी कोई विशेष नैमित्तिक कर्म करते हैं ना, और कभी हम एक जैसा कर्म करते हैं। एक जैसा मतलब रोज स्नान कर रहे हैं, एक जैसा कर्म है, रोज खाना खा रहे हैं, हाँ, रोज अगर कोई पढ़ाने का काम करता है तो रोज पढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे एक जैसे कर्म रोज करते हैं हम लोग, और अलग अलग कर्म भी करते हैं। तो नानाविध का मतलब अलग अलग कर्म भी करते हैं, और एकविध एक प्रकार के कर्म भी करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी समझ आ गया स्वामी जी, धन्यवाद। बाकी सबको समझ में आगे बढ़े हम लोग। अगली बात, हाँ, जब बात हो जाती है तो अपने हाथ को भी हटा दीजिएगा ताकि स्पष्ट हो जाए। स्वामी जी उत्पादन को, हाँ जी बोलिएगा। उत्पादन क्या कह रहे हैं आप? उत्पादन, उत्पादन कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी पंक्ति? इसमें अर्थ में लिख रखा है, कर्म निमित्तिक सुख दुख संबंध मानने पर कर्मों की तीव्रता या मंदता के उत्पादन से सिद्धि। उत्पादन का मतलब है सिद्धि। हिंदी में पूछ रहे होंगे ना आप? हाँ जी, हाँ जी, उत्पादन का मतलब सिद्धि। जी। तो प्रत्यक्ष का विरोध दिखाया है जी, अब अनुमान का विरोध दिखा रहे हैं। तथा अनुमान विरोध, अनुमान में भी विरोध आएगा। आपके सिद्धांत को बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति मानने में अनुमान भी गलत सिद्ध होगा, अर्थात अनुमान के विरोध आएगा। दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम, दृष्टम देखा जाता है, ये तो सबको पता है। पुरुष गुण व्यवस्थानात्, पुरुष के गुणों की व्यवस्था से, पुरुष का मतलब आत्मा, आत्मा के गुणों की व्यवस्था से सुख दुख की व्यवस्था ये प्रत्यक्ष लोक में देखा जाता है। या खलु चेतनावान साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा तद ईप्सन साधन अवाप्तये प्रयतते स सुखेन युज्यते। यह खलु चेतनावान, जो कोई भी चेतन व्यक्ति, कोई भी पुरुष चेतन व्यक्ति, साधन निर्वर्तनीयम सुखम,
साधन से उत्पन्न करने योग्य सुख को। देखिएगा, सुख और दुख उत्पन्न होते, याद रखना, सुख और दुख अपने आप नहीं प्राप्त होते, उत्पन्न होकर के ही आते हैं। मतलब सुख दुख की उत्पत्ति होती है, सुख दुख पैदा होते हैं, अर्थात सुख दुख उत्पन्न होकर के हमारे तक पहुंचते हैं। भले वो इंद्रियों के माध्यम से पहुंचें, मन के माध्यम से पहुंचें, यानी सुख की उत्पत्ति होती है, दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहते हैं चेतनावान, जो चेतन व्यक्ति यानी मनुष्य जो है, साधन निर्वर्तनीयम, निर्वर्तन का मतलब उत्पन्न करने योग्य, साधन से उत्पन्न योग्य जो सुख है, अर्थात सुख को प्राप्त करना है, सुख को उत्पन्न करना होता है ना, हम सुख पैदा करते हैं, तो उस सुख को किससे पैदा करते हैं? किसी न किसी साधन से। तो साधन से उत्पन्न करने योग्य सुख को बुद्धवा, जान करके, मतलब कौन सा साधन है जिससे हमको सुख मिलता है, ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को अपना करके मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं। तो साधन से उत्पन्न होने योग्य सुख को जान करके, जैसे पैसा है, मान लीजिएगा पैसा सुख का साधन है, तो मेरे को पता लग गया है कि ये पैसे से सुख उत्पन्न कर सकता हूं, तो पैसे से सुख उत्पन्न कर सकता हूं ऐसा जान करके, ठीक है जी। ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़ों से मैं सुख उत्पन्न कर सकता हूं, और ऐसे ही मकान बना करके सुख उत्पन्न कर सकता हूं। तो बहुत सारे सुख के साधन हैं। तो साधन निर्वर्तनीयम सुखम, साधन से उत्पन्न करने योग्य सुख को जान करके, कौन सा साधन है जिससे हमको, जिस साधन से सुख उत्पन्न होता है उसको बुद्धवा, जान करके, तदीप्सन, उसकी इच्छा करते हुए, साधन अवाप्तये, उस साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयतते, प्रयत्न करता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं पैसे का, पैसे से सुख उत्पन्न किया जाता है जी, यानी पैसे से सुख मिलता है, इसलिए आदमी पैसे के पीछे दौड़ लगा रहा है। तो पैसे रूपी साधन से उत्पन्न करने, पैसे रूपी साधन से उत्पन्न होने योग्य सुख को जान करके, तदीप्सन, उस पैसे को चाहता हुआ, साधन अवाप्तये, उस पैसे के साधन को पाने के लिए, या उस पैसे को, साधन रूपी पैसे को प्राप्त करने के लिए प्रयतते, वो मेहनत करता है, और मेहनत करके फिर उस सुख को प्राप्त करता है। ससुखेन युज्यते, फिर वो सुख से युक्त हो जाता है। पैसा मिल जाता है तो उसको सुख प्राप्त हो जाता है। उस पैसे से भोजन खरीद सकता है, उस पैसे से जो जो सुख चाहिए उस पैसे से उस सुख को प्राप्त कर लेता है। तो वो पैसा साधन बन गया, वो पैसा सुख को उत्पन्न करेगा। तो ससुखेन युज्यते, फिर वो सुख से युक्त होता है। न विपरीता, इसके विपरीत सुख को प्राप्त और नहीं कर सकता है। न विपरीता का मतलब है इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। जो जो सुख को उत्पन्न, ओम जी, अभी जो पीछे बताया था कि अगर किसी को सुख प्राप्त करना है तो साधन से सुख उत्पन्न करना होता है, और उस साधन को पाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। तो ये जो प्रयत्न करना है ये आत्मा का एक विशेष गुण है। इस आत्म प्रयत्न गुण की व्यवस्था से ही सुख दुख प्राप्त होते हैं, ऐसा अनुमान होता है। आज जिस किसी को भी सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है और किसी को कम सुख मिल रहा है, किसी को बहुत अधिक दुख मिल रहा है, किसी को बहुत कम दुख मिल रहा है, तो ये इसी आत्म प्रयत्न के गुण के कारण से ही होता है, ऐसा अनुमान होता है। ये बात कहिए तो इस बात को दोबारा देखिएगा। अस्ति च इदम यत्न मंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम। आपके इस कथन में तो बिना प्रयत्न के ही हम सब आत्माओं को सुख दुख की व्यवस्था हो रही है, अर्थात सुख दुख प्राप्त हो रहा है। तेन अपि, इससे भी ये बात सिद्ध होती है, चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन, चेतन के जो विशेष गुण हैं प्रयत्न गुण,
उस व्यवस्था के द्वारा ही हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, ऐसा एक अनुमान होता है। और उस अनुमान के विरुद्ध आप कथन कर रहे हो, तो तद एतत् अकर्म निमित्ते सुख दुख योगे विरुध्यते। यदि बिना कर्म के सुख दुख का योग आप मानते हो तो ये जो सिद्धांत हमने प्रस्तुत किया है, इस सिद्धांत से विरोध आता है। क्योंकि दुनिया में आप प्रत्यक्ष देखते हैं, जो कोई भी सुख को पाना चाहता है तो सुख को पाने के लिए किसी न किसी साधन को अपनाता है, और उस साधन को अपनाने के लिए फिर वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर वो साधन मिलता है, फिर उस साधन से सुख लेता है। और किसी के जीवन में दुख आया है, अब उस दुख को कैसे दूर करूं, कौन से साधन से उस दुख को दूर कर दूं, उसको जान लेता है, फिर उस साधन को अपना करके उस दुख को दूर करने के लिए यत्न करता है, तब वो दुख दूर होता है। तो जो यत्न से सुख पाया जा रहा है संसार में, और यत्न से उस दुख को दूर किया जा रहा है संसार में, तो ये आत्मा का गुण है। ये यत्न, इस यत्न से पता लगता है अगर किसी को सुख दुख मिलता है तो वो इस आत्मा के प्रयत्न से मिलता है, ऐसा में अनुमान होता है। और इस अनुमान का विरोध आ रहा है आपके इस अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। इसलिए कह रहे हैं तदेतद अकर्म निमित्ते सुख दुख योगे विरुद्धते। अकर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति मानने पर या सुख दुख का योग मानने पर इस अनुमान से विरुद्धते, विरोध आता है। तच्च गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम विपाक काल नियमाच्च अव्यवस्थितम। फिर कह रहे हैं तच्च गुणांतरम, और वो अलग गुण है। जो आप जिस अदृष्ट को बता रहे हो वो भी एक गुण है, जैसे प्रयत्न एक गुण है तो अदृष्ट है, वो अदृष्ट भी एक गुण है। गुणांतरम असंवेद्यत्वात्, और वो अनुभव नहीं होता है। जिस अदृष्ट को आप बोल रहे हो वो अनुभव नहीं कर सकते हम लोग। असंवेद्यत्वात्, वो संवेदन अनुभूति न करने के कारण से वो जो अदृष्ट है, वो अदृष्ट विपाक काल नियमाच्च, विपाक काल नियमात, विपाक का जो काल है यानी विपाक यानी फल, फल के काल का नियमन करने के कारण से वो व्यवस्थित है, यानी बिना कर्म के वो फल के काल को प्रस्तुत कर रहा है, यानी फलों को देने वाला बन रहा है। ये सिद्ध होता है। यानी ये जो आपने अदृष्ट को बोला है ना पीछे, अदृष्ट कारण नहीं जी शरीर की उत्पत्ति में, अदृष्ट कारण बताया ना पीछे। और वो अदृष्ट क्या है? वो अदर्शन है। जो अदृष्ट के अर्थ उसने बताया वो सारे अर्थ लगाना है। तो जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति आप मान रहे हो, तो उसको तो हम अनुभव ही नहीं कर सकते, असंवेद्य है वो। आपके कहने से बात नहीं बनेगा ना, उसको अनुभव भी तो करना चाहिए ना। तो वो अनुभव हम नहीं कर सकते, न प्रत्यक्ष से अनुभव कर सकते, न अनुमान से अनुभव कर सकते, न शास्त्र से अनुभव कर सकते। तो वो जिस गुण को आप अदृष्ट के नाम से बोल रहे हो, जो कि असंवेद्य है, वो अनुभव नहीं कर सकते। और वो अदृष्ट जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते, विपाक काल नियमात, और वो हमें फलरूपी काल का नियमन कर रहा है, यानी किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है। बुद्ध्यादयस्तु संवेद्याश्च अपवर्ग संवेद्याश्च अपवर्गिनश्च इति। और हमारे पक्ष में जो कर्म हैं जिनको हम करते हैं, जिन कर्मों के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, और जो अदृष्ट भी हमारा बनता है धर्माधर्म, ये सब अनुभव करने योग्य है। बुद्धि आदि जो भी हमारे पास साधन है, बुद्ध्यादयस्तु संवेद्या, और बुद्धि आदि जितने भी हमारे पास में हमारे सिद्धांत में है, ये सब अनुभव करने योग्य है। ना अनुभव करने योग्य कोई नहीं है हमारे पास में, सबकी अनुभूति होती है। तो ये सब अनुभव करने योग्य है, और अपवर्गी नष्टा, और इन सब की समाप्ति भी होती है। यानी ये उत्पन्न होते हैं और इनको हम अनुभव करते हैं, और जब फल देने के बाद में समाप्त भी हो जाते हैं। पर आपके पक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पक्ष का जो अदृष्ट है, जिसको हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं,
और वो अदृष्ट जो है समाप्त भी नहीं होता है, और समाप्त नहीं होता है तो वो बराबर शरीर को उत्पन्न करता रहेगा। तो शरीर जो है बना ही रहेगा, चाहे अपवर्ग हो चाहे बंधन अवस्था हो। इसलिए आपके इस पक्ष को मानने पर आपत्ति ही आपत्तियां हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, पिछले पेज पे 219 पेज पे जो शुरू में लास्ट पैराग्राफ में जी ये दोबारा बता दिए। दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते तथा अनुमान विरोध, अनुमान से क्या विरोध आता है ये बताया जा रहा है। दृष्टम का मतलब है देखा जाता है, लोक में ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? पुरुष गुण व्यवस्थानात्, पुरुष का एक विशेष गुण है प्रयत्न, हर आदमी में प्रयत्न गुण है, तो पुरुष गुण की एक व्यवस्था देखी जाती है। और उस पुरुष गुण, जो प्रयत्न रूपी पुरुष गुण की व्यवस्था से सुख दुख व्यवस्थानम, और सुख दुख की व्यवस्था भी होती है। यानी पुरुष के प्रयत्न गुण से कौन से प्रयत्न गुण से सुख मिलता है और कौन से प्रयत्न गुण से दुख मिलता है, इसकी व्यवस्था प्रत्यक्ष हम देखते हैं संसार में। उसी को खोल दिया है आगे, यह खलु चेतनावान। ये स्पष्ट हो गया। दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात्। जी 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 स्वामी जी। यहां गुण शब्द बोला है, लेकिन वो कौन सा गुण यहां पर बोला नहीं है, लेकिन आगे के वचन में प्रयत्न शब्द से बोला है। तो पुरुष के अंदर वो कौन सा गुण है जिससे प्रयत्न करता है, अर्थात मेहनत करता है। तो गुणों के अंदर प्रयत्न एक गुण होता है, उसी प्रयत्न को यहां पर बोला जा रहा है गुण शब्द से। और उस पुरुष गुण प्रयत्न की व्यवस्था से ही सुख दुख की व्यवस्था होती है। यही खोल के बता है, यह खलु चेतनावान साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा। जो चेतन है, जो भी चेतनावान का मतलब है कोई भी मनुष्य, साधन से उत्पन्न करने योग्य सुख को जान करके, यानी अमुक साधन है ये इस सुख को उत्पन्न करेगा, ऐसा जान करके, तद ईप्सन, उस साधन को चाहता हुआ। ईप्सन का मतलब है चाहता हुआ, और तद से मतलब है उस साधन को। तद शब्द से साधन को लिया है, ईप्सन का अर्थ होता है चाहता हुआ। तो उस सुख को प्राप्त कराने के साधन को चाहता हुआ, साधन अवाप्तये, उस साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयतते, ये क्रियापद है, प्रयत्न करता है। जी जी स्वामी। और जब प्रयत्न करता है तो ससुखेन युज्यते, फिर वो सुख से युक्त होता है। ये बात कही है। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ये थोड़ा सा ग्रामर का है जी। 220 पे जी। जो शब्द है बुद्धवा या दश्यतु, बुद्ध या दश्यतु, कौन सी पंक्ति में बोल रहे हैं आप? चौथी पंक्ति में। अच्छा, बुद्ध्यादयः। तो इसमें ये कैसे इसको पढ़ा जाए? द और ध अच्छा जी जी जी। देखिए बुद्ध्यादया में इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो बुद्धि और आदया। आप पुस्तक में अपनी नोटबुक में लिख करके देख सकते हैं, बुद्धि लिखिएगा और आदया लिख दीजिएगा, बुद्धि और आदया। अब इसको संधि करेंगे तो बुद्ध्यादया बनेगा। तो ये जो फोंट कहते हैं ना, जो अक्षर है, ये इस प्रकार भी लिखते हैं और दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बुद्ध्यादया में ये या जो है ये पूरा है, लेकिन लिखा ऐसा जाता है। तो यहाँ यकार जो है, यानी धकार जो है, ये जो धकार है, दा के नीचे जो धकार है वो आधा है। ओके, दा भी आधा है और धा भी आधा है। हाँ जी, दोनों आधा। जी। और या में या पूरा है।
जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। तो ये लिपि इस प्रकार की भी होती है और दूसरे प्रकार से भी होती है। जैसे आप बू लिखिएगा और आधा धा लिखिएगा, आधा धा लिखिएगा, आधा धा, उसके नीचे हलंत, यानी दा लिखो उसके नीचे हलंत कर दो, और फिर धा लिखो उसके नीचे हलंत कर दो, फिर यादया लिखो, तो भी बुद्ध्यादया ही पढ़ेंगे। जी 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 स्वामी जी। यानी फ़ॉन्ट अलग अलग है, मतलब उस सिचुएशन को बताने के लिए ये जो फ़ॉन्ट है ये अलग अलग है जी। तो इस प्रकार से भी लिखते हैं और वो हलंत लगा करके आधा आधा अक्षर भी लिखते हैं जी। तो अनुमान का बता दिया जी। अब आगम का भी विरोध दिखा रहे हैं। आगम में क्या विरोध आता है? बहु खलु इदम आर्षम। हाँ, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, इसको अनुमान प्रमाण में कैसे देखेंगे कि सुख दुख होता है, इसको अनुमान से देखेंगे? नहीं, मतलब आप दुनिया में यही देखते हो ना कि मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, मधु जी को ऐसा एक चाह उत्पन्न हो गई। अब BMW गाड़ी किससे प्राप्त होती है? पैसे से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो पैसा साधन हो गया BMW गाड़ी को पाने के लिए। तो गाड़ी के साधन, कौन सा साधन है गाड़ी जिससे हम मेरे को गाड़ी मिल सकती है? तो ये जान करके उस साधन के लिए आप प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करके उस साधन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे क्या अनुमान हो रहा है कि प्रयत्न से सुख को प्राप्त किया जा रहा है। और वो प्रयत्न क्या? कर्म। प्रयत्न से कर्म ही करना पड़ता है ना हमको, यानी कर्म, प्रयत्न पूर्वक कर्म करने से मेरे को सुख मिल रहा है। फिर आपने दूसरा एक प्रयत्न किया है कि आपको दुख मिला हुआ है। कई बार दुख मिलता है व्यक्ति को। अब दुख मिला हुआ है तो आपने ये प्रयास किया है कि कौन सा ऐसा साधन है जिससे इस दुख को मैं दूर कर सकती हूं। तो वो उस साधन को जान लिया, फिर उस साधन को अपनाने के लिए फिर प्रयत्न करते हो, फिर कर्म करते हो और फिर कर्म करके उस दुख को दूर कर लेते हो। तो ये दो बातें दुनिया में देख करके हमको ये अनुमान होता है, अगर सुख प्राप्त करना है, अगर दुख को दूर करना है तो प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, ठीक है स्वामी, धन्यवाद जी। अतः आगम विरोध। अब आगम विरोध, शब्द प्रमाण का विरोध दिखा रहे हैं। बहु खलु इदम आर्षम। बहुत आर्ष है। आर्ष का मतलब है बहुत सारे वेद हैं, अर्थात चारों वेद हैं, और वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो बहु खलु इदम आर्षम, आर्षम को खोला है ऋषिनाम उपदेश जातम। ऋषियों का उपदेश जो है बहुत है। ऋषियों के उपदेश को आर्ष कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये आर्ष परंपरा है, अर्थात ऋषियों की परंपरा है। और ऋषि जो है ईश्वर से लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद तक के सब ऋषि हुए हैं। ईश्वर भी ऋषि है, याद रखना। ईश्वर को भी ऋषि कहते हैं, क्योंकि वो भी देखता है ना हम सबको। ऋषिर दर्शनात्, जो दर्शन करता है उसको ऋषि कहते हैं। ये ऋषि की व्युत्पत्ति है। ऋषिर दर्शनात्, जो दर्शन करता है वो ऋषि है। हर कोई ऋषि नहीं होता है, विशेष दर्शन की बात हो रही है। तो परमात्मा तो सबका दर्शन करता है, इसलिए परमात्मा। एक बार उक्ति बोल दीजिए। ऋषि ही दर्शनात्, तो ऋषि ही विसर्ग आएगा और दर्शनात् अलग होगा। और मैं संधि करके बोलूंगा तो ऋषिर, विसर्ग को रेप बनाऊंगा रा और दा के ऊपर लिखूंगा, ऋषिर दर्शनात्, ऐसा बनेगा। संधि युक्त बोलूंगा तो ऋषिर दर्शनात्, और संधि विच्छेद करूंगा तो ऋषि ही विसर्ग आएगा, फिर दर्शनात् आएगा।
तो परमात्मा सबका दर्शन करता है, यानी परमात्मा सबके लिए सबका प्रत्यक्ष है उसको, इसलिए परम ऋषि परमात्मा को कहते हैं। और बाकी जितने भी ऋषि हुए हैं वो सब तो परमात्मा का भी उपदेश है और बाकी ऋषियों का भी उपदेश है। इसलिए बहु आर्षम, बहु खलु इदम आर्षम, ये बहुत आर्ष है, अर्थात ऋषियों का बहुत सारा उपदेश है। इसलिए कह रहे हैं ऋषि नाम उपदेश जातम, ऋषियों का उपदेश समुदाय बहुत है। अनुष्ठान परिवर्जन आश्रयम, और वो दो प्रकार का उपदेश है, एक है अनुष्ठान करने योग्य और एक है परिवर्जन छोड़ने योग्य उपदेश है। ऋषियों का जो उपदेश है, बहुत सारा ऋषियों का उपदेश है, वो दो प्रकार का है। एक तो अनुष्ठान करने योग्य उपदेश है उनका, आप सत्य बोलो, सत्यम वदा, धर्मम चरा। तो ऐसे जो आचरण करने योग्य, अनुष्ठान करने योग्य उनका उपदेश है। अक्षेर माँ दिव्या, जुआ मत खेल, शराब मत पीना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो परिवर्जन छोड़ने योग्य उपदेश भी है। तो ऋषियों का बहुत सारा उपदेश है जो कि अनुष्ठान और छोड़ने योग्य, इन दोनों का आश्रय रूपी जो उपदेश है, वो उपदेश फलम चा, और उस उपदेश का फल भी, मतलब ऐसा करने से ये फल मिलता है, ऐसा करने से ये फल मिलता है, ये भी उपदेश है शास्त्र आगम में। एक तो अनुष्ठान करना और एक त्याग करना। तो उपदेश दो प्रकार का है ना, एक उपदेश है कि ऐसा करने का, अनुष्ठान करने का उपदेश है और छोड़ने का उपदेश है। फिर ऐसे अनुष्ठान करने से ये फल मिलता है और ऐसा अनुष्ठान करने से ये फल मिलता है, ये भी उपदेश है। तो इस प्रकार का उपदेश जो ऋषियों का है ये आगम है। अब वो कैसा कैसा उपदेश है, थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बोला है। शरीरी नाम वर्णाश्रम विभागेन अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति। शरीरी नाम, हम सब शरीरधारी मनुष्यों के लिए, ईश्वर से लेके ऋषियों तक, महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत, वर्णाश्रम विभागेन, वर्णाश्रम का विभाग करके ऐसे ऐसे अनुष्ठान करने की वहाँ पर प्रवृत्ति बताई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए विद्या का अनुष्ठान करो, गृहस्थ आश्रम के लिए गुण कर्म स्वभावों का मेल करो, वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, और गृहस्थ आश्रम में संन्यास आश्रम को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे त्याग करो। तो वर्णाश्रम के विभाग से अनुष्ठान लक्षण वाला, अलग अलग आश्रम के अनुष्ठान लक्षणों, अनुष्ठान करने स्वरूप वाली प्रवृत्तियां हैं, वहाँ कर्म है। ऐसे ऐसे कर्म करो तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसी प्रवृत्ति करो तो उसको गृहस्थी कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति करने वालों को वानप्रस्थ कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति करने वालों को संन्यास कहते हैं। तो ये सब उपदेश जो है वेद से लेकर के ऋषियों तक बहुत सारे ऋषि लोग उपदेश दिए हैं। परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, और छोड़ने योग्य स्वरूप वाली निवृत्ति का भी उपदेश है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसको त्याग करो, इसको त्याग करो। परिवर्जन, परिवर्जन और त्याग करना, ये स्वस्वामी संबंध छोड़ दो, और राग छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, ये छोड़ दो। छोड़ने योग्य स्वरूप वाली निर्वृत्ति भी, उसका भी उपदेश है। तच्च उभयम एतस्याम दृष्टौ, तच्च उभयम, ये दोनों उपदेश, मतलब प्रवृत्ति वाली, अनुष्ठान लक्षण वाली प्रवृत्ति और त्याग करने वाली निवृत्ति, ये दोनों उभयम एतस्याम दृष्टौ, ये इस आगम में देखा जाता है। न अस्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, और आपके इस पक्ष में, आप जिस मान्यता को लेकर के चल रहे हो, बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति मान रहे हो, वहां पर नास्ति कर्म, वहां पर तो कोई कर्म ही नहीं है। न सुचरित उत्तम कर्म है, न दुश्चरित, न खराब बुरा कर्म है। आपके इस सिद्धांत में तो दोनों ही नहीं है। जब नहीं है
तो फिर ये जो परिस्थितियां संसार में देखा जा रहा है कि ये वर्णाश्रम की व्यवस्था और अनुष्ठान करने की व्यवस्था और त्याग करने की व्यवस्था, ये सब इससे विरोध आ रहा है। यानी ऋषियों का, वेद से लेकर के ऋषियों का जो उपदेश है, इस उपदेश के विरुद्ध है आपका। आपके इस सिद्धांत में कोई उत्तम कर्म, कोई पाप कर्म ऐसा तो है ही नहीं है। कर्म निमित्तः पुरुषाणाम सुख दुख योगा इति विरुद्धते। इसलिए कर्म के कारण से ही पुरुषों को, हम सब आत्माओं को सुख दुख का योग होता है। ऐसा जो ये आगम का उपदेश है, इससे विरोध आता है आपके सिद्धांत में। जितने भी महापुरुष हुए हैं और जो वर्तमान में भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो नेक लोग हैं, जो आज भी वो उपदेश करते हैं कि आपको विद्या प्राप्त करना चाहिए। आप क्यों पढ़ते नहीं हैं? क्यों घरों में बैठे रहते हो? आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? शास्त्र पढ़ो। उपदेश करते हैं ना आपको, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको। हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, आप गृहस्थ आश्रम के सब कर्तव्यों को पूरा कर चुके हो, क्यों आप वानप्रस्थ नहीं लेते हो? मैं बोलता हूँ ना आपको। तो ऐसे मेरे जैसे और भी बोलते हैं आपको। तो ये जो भी लोग बोलते हैं, उपदेश करते हैं, ये ऐसे ऐसे कर्मों को करने के लिए उपदेश करते हैं। और ये भी उपदेश करते हैं, देखो आप राग में क्यों फंसे हुए हो? ये राग छोड़ो। आप कब तक राग में रहते हो? कब तक आप अटैचमेंट रखते हो? आप अकेले आए थे। आज भी बोल रहा था मैं किसी को, कि अतिथि को बोल रहा था कि आप साथ में नहीं जा सकते हो मुक्ति में। आप ये सोचो कि मैं मुक्ति में साथ में जाऊंगा, पति के साथ, पत्नी के साथ, इनके साथ, उनके साथ। नहीं, दुनिया में 3 चीजें होती है जी अकेले में। अकेले आए, अकेले जाओगे। मतलब अकेला ही जन्म लेके आता है और अकेले ही मृत्यु होकर के जाता है। और तीसरी स्थिति, अकेला ही मुक्ति में जाता है। अकेले का जन्म, अकेले की मृत्यु और अकेले की मुक्ति। ठीक है जी। तो इसलिए आप ये सब छोड़ो। ये तो उपदेश 2 प्रकार का है यहाँ पर। तो ये जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य अथवा ऋषि लोग, महापुरुष लोग, ये ईश्वर स्वयं, इन सारे ईश्वर से लेकर के माता पिता, गुरु, आचार्य पर्यंत जितने भी बड़े लोग हमें उपदेश करते हैं, इस सारे उपदेश का विरुद्ध है आपका ये सिद्धांत। इतना बड़ा विरोध आ रहा है, इसलिए आपका ये सिद्धांत उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर भी इस सिद्धांत को आप मान करके चलते हो, तो अब ऋषि जो है उनके लिए क्या बोलते हैं देखिएगा। सायं पापिष्ठानाम मिथ्या दृष्टि ही। सायं, ये जो उनका जो ये मान्यता है, वो पापिष्ठानाम, बिल्कुल अत्यंत पापी लोगों का मिथ्या दृष्टि है। अत्यंत घृणित, जो पापिष्ठ का मतलब होता है अत्यंत पापी, अत्यंत पाप करने वालों की ये दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है उनकी। क्या? अकर्म निमित्ता शरीर सृष्टि, बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो मानते हैं वो अत्यंत पापी लोगों की दृष्टि है। अकर्म निमित्ता सुख दुख योगा, 2 बातें उनकी। बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है और बिना कर्म के ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा मानना, ये 2 सिद्धांतों को मानना, ये अत्यंत घृणित पापी लोगों की दृष्टि है, उनकी मिथ्या दृष्टि है। और इस दृष्टि से हमें दूर रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। बड़ा लंबा समय लगा जी आपके इस तीसरे अध्याय को पूरा करने में। तो आज आपका तीसरा अध्याय पूरा हो गया। अब आपको जो पूछना पूछिएगा, प्रश्न करिए। हाँ जी, वर्मा जी पूछिए। स्वामी नमस्ते जी। परिवर्जन लक्षण निवृत्ति। हाँ जी। तो आपने बताया त्याग करने वाली निवृत्ति, तो इससे क्या मतलब निकला? परिवर्जन का मतलब है छोड़ने योग्य। छोड़ने, लक्षण का मतलब है स्वरूप, छोड़ने स्वरूप निवृत्ति है। यानी जैसे झूठ छोड़ना है, राग छोड़ना है,
अलग अलग जो दुर्गुण हैं उनको छोड़ने की प्रवृत्ति है इसमें। उपदेश में उपदेश किया जाता है ना कि आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अधर्म नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करना। तो इस छोड़ने योग्य निवृत्ति का भी उपदेश है और अनुष्ठान करने योग्य प्रवृत्ति का भी उपदेश है आगम में, ये कहना चाह रहे। स्वामी जी, परिवर्जन माने भी छोड़ना और निवृत्ति माने भी छोड़ना। हाँ जी, छोड़ने योग्य, निवृत्ति का मतलब है हटना और परिवर्जन का मतलब है छोड़ना, दोनों ही का अर्थ है। लेकिन वो परिवर्जन स्वरूप निवृत्ति को ही समझा है परिवर्जन लक्षणा शब्द से। निवृत्ति शब्द को समझाने के लिए परिवर्जन लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। यानी निवृत्ति शब्द का अर्थ है ये परिवर्जन लक्षणा वाला शब्द। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मेरे को पाप पुण्य कर्म के बारे में ये जानना था जी। जुआ खेलना पाप है जी। जी। और इसमें जो रोज शेयर मार्केट में लगे रहते हैं ऑनलाइन, तो ये पाप कर्म है जी? देखिए, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करना चाहूँगा। शेयर मार्केट के भी अलग अलग स्थितियां हैं। कुछ तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जुआ ही माना जाता, उसकी तो मैं कुछ कहूँगा नहीं है। जो जैसे ताश खेलते हुए अथवा जो भी जिस प्रकार के आजकल होता है, पैसे लगाते हैं और खेलते हैं, तो उसको जुआ ही माना है, जुआ नहीं खेलना है। और शेयर मार्केट में दूसरा भी होता है, जो भी उसका पूरा विस्तार तो शेयर मार्केट को जानने वाले आप बता पाएंगे आप। और वो क्लियर जब मेरे सामने आएगा कि ये, क्योंकि मैं एकदम ये नहीं बोलूँगा ये गलत है और ये भी नहीं कहूँगा सही है। अगर उसमें कुछ सही वाले भी मार्केट है और कुछ गलत वाला भी मार्केट है, तो इसलिए जब तक दोनों स्थितियाँ या शेयर मार्केट के जो भी सिद्धांत है वो जब पूरे सामने आए मेरे सामने, तो मैं उसका विश्लेषण करके बता पाऊंगा जी। पर इतना बता सकता हूं, उसमें दो स्थितियां हैं, अच्छा भी शेयर मार्केट है और बुरा भी है, यानी गलत ढंग से भी चलने वाला भी और अच्छे ढंग से भी चलने वाला है जी। स्वामी जी, गवर्नमेंट से तो अप्रूव्ड है जी, और ये लैपटॉप पे वो करते रहते हैं, ये बेचो, ये खरीदो, बेचो, खरीदो। तो आप मत करिएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है शराब के लिए भी लाइसेंस देती है सरकार, और वो तो उनका अपनी बात है। वो तो क्या कह सकते हैं, मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ। मतलब वो मजबूर से ऐसा वो कर रहे हैं वो लोग। अगर उनको मजबूर भी हम लोगों ने कर रखा है, हम जब नहीं करेंगे तो वो मजबूर, अपने आप मजबूरी उनकी हट जाएगी। उसमें भागीदारी हमारी किसी न किसी रूप में है। हम सब विरोध नहीं कर पाते हैं, हम सब एक नहीं हैं, हम सब एक होकर के मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए गलत बातों को वो लेकर के उनको चलना पड़ रहा है जी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, थोड़ा आप दिल को थाम करके रखिए, या यूँ कहूँ मैं थोड़ा अपने दिल को विस्तार करके देखिएगा। दृष्टि नज़रिया एक होती है, जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं। एक तो आप लाइसेंस लेंगे तो मेरे नज़र में है, और कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिसके लिए वहाँ पर उनको करना पड़ता है। एक लाइसेंस लेकर के करता है तो व्यवस्थित करता है उसमें भी, और लाइसेंस नहीं मिलता है तो फिर वो इलीगल जो है बहुत गलत करता है। तो बहुत गलत से बचने के लिए कुछ चीज़ों में व्यवस्था के लिए उनको करना पड़ता है। वो उस बात को आप राजनीति को समझेंगे, राजनीति का मतलब आज की राजनीति नहीं कह रहा हूँ मैं, वैदिक राजनीति को समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। इसको अच्छा या बुरा इस रूप में मत देखिएगा, यथार्थ कथन के रूप में देखिएगा। जैसे कोई वैश्या बन जाती है, या कोई वैश्य मतलब गलत काम करने वाले, पुरुष भी और स्त्री भी दोनों गलत करते हैं, तो अगर वो लाइसेंस लेंगे तो सबको पता है ये ऐसा है, तो उस दृष्टि से वहाँ नियंत्रण रहता है। और वो लाइसेंस नहीं मिलता है उनको, तो फिर वो
बिना लाइसेंस के बहुत ज़्यादा गलत होने लगता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गलत काम जो है बहुत जल्दी फैलता है। तो उस काम को ना फैलने देने के लिए उसका नियंत्रण राज नियम करता है, तो उसको वो लाइसेंस देता है। मैं वैदिक राजनीति बता रहा हूँ, मैं वर्तमान की राजनीति के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो उनका अलग सिस्टम है। तो अब ये आदमी पचाता है नहीं पचाता मेरे को नहीं पता है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि हो रही हो, उस अधिक हानि से बचने के लिए एक राज नियम अधिकारी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वो वैसा करता है। लेकिन उसका दुरुपयोग करके आज बहुत व्यापक रूप से अलग अलग स्वार्थों को ध्यान में रख करके किया जाता है। वो दोनों में दोष है, प्रजा में भी और राज चलाने वालों में, दोनों मिलकर के ठीक। यानी जब राजा बिगड़ता है तो प्रजा को सुधारना होता है, और प्रजा बिगड़ती है तो राजा को सुधारना होता है। तो आज दोनों ही गलत स्थिति में हैं, इसलिए दोनों को सुधार करना होगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ योगेश जी, योगेश जी, हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मानसिक कर्मों में भी तीव्र, मंद और सामान्य, इस प्रकार की श्रेणी भी लग सकती है, या किस प्रकार से? बिल्कुल बिल्कुल, सोचे शारीरिक रूप से भी, वाचनिक रूप से भी और मानसिक रूप से, तीनों प्रकार से कर्म करते हैं तो तीनों प्रकार के फल होते हैं। इसमें स्वामी जी दिक्कत ये आती है कि हम मन से जो अधिकतर कार्य कर्म करते हैं, मानसिक कर्म, उसमें हमारी सोच पर निर्भर करता है कि ये तीव्र सुख देने वाला है या तीव्र दुख देने वाला है, मंद या सामान्य, इस प्रकार की लागू हो सकती है उसमें? नहीं, सोच की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ कर्म की बात है। सोच तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस सोच से जब कर्म करते हैं तब हमको फल निर्धारित होता है। जैसे मैं विचार कर रहा हूं कि योगेश जी अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, विचार चल रहा है। अब मैं मंथन करता जा रहा हूं, नहीं ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए बुरा हो सकते हैं, ऐसा है ये बुरा हो सकता है, ये बुरे हो सकते हैं, ऐसे विचार चलता रहा। मैं 1 घंटा तक विचार करूं या 2 दिन तक करूं, 1 महीने तक विचार करूं, उस विचार में मैंने निर्णय नहीं किया आप बुरे हैं या बहुत गलत आदमी है या बहुत अच्छे आदमी है। अब मानसिक रूप में जब मैं निर्णय करता हूं तो वो मानसिक कर्म बन जाता है, और जब तक निर्णय डिसीजन नहीं होता है तब तक वो विचार मात्र होता है, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति को निर्णय के रूप में जब दे देते हैं तब वो कर्म बन जाता है, मानसिक कर्म। तो मानसिक कर्म का अलग फल है, वाचनिक कर्म का अलग फल है, और शारीरिक कर्म का अलग फल है। जी, इसमें दृष्टांत मेरे मन में है। मानसिक कर्म से मानो कि ईश्वर की उपासना की, वाणी के कर्मों से वेद स्वाध्याय या ऋषियों के हम वक्तव्य या प्रवचन करते हैं, और शरीर से यज्ञ आदि भी करते थे, ये भी तीव्र मंद इत्यादि में सहयोग लगा सकते हैं, या इसका भी अलग अलग उदाहरण होगा? मैं उत्तर दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं कि जो भी हम मानसिक कर्म करते हैं, जो आपने उदाहरण दिया है, उसमें भी तीव्रता मंदता होती है। वाचनिक कर्मों में भी तीव्रता मंदता होती है, और शारीरिक कर्मों में भी तीव्रता मंदता होती है। कोई तीव्र कर्म करता का मतलब है, देखिएगा जैसे दौड़ लगा रहा है, सब दौड़ लगा रहे हैं, जो बहुत तीव्रता से दौड़ लगा रहा है उसको जल्दी फल मिलता है, गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचता है। जो मध्यम स्तर से दौड़ लगा रहा है वो मध्यम स्तर से पहुंचता है, और जो लेट में जा रहा है तो लेट पहुंचता है, तो उसको फल भी उसी तरह मिल रहे हैं ना। कोई प्रथम आ रहा है, कोई द्वितीय आ रहा है, कोई तृतीय आ रहा है, फल भी उसी तरह मिल रहे हैं। तो जैसे शरीर से ऐसा होता है तो वाणी से भी जब कोई कर्म ऐसा करता है तो तीव्रता से कर्म करता है तो तीव्र फल मिलता है। मंद स्तर से कर्म करता है वाणी से तो उसको मंद फल मिलता है। जैसे मान लीजिएगा मेरे को 2 वाक्य बोलने हैं। क्या बोलना है कि
बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति मानने पर अनेक दोष आते हैं। कर्मों के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानने पर कोई दोष नहीं आता है। ये दो वचन है मेरे, ठीक है ना? बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा ना? अब मैं इसी को मैं बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति मानने पर अनेक दोष आते हैं। तो भी आपको समझ में आया, लेकिन देर से समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो वाणी से भी हम तीव्र तीव्र बोल करके भी कहीं तीव्र समझाने की स्थिति आती है तो तीव्र समझा करके तीव्र फल ले लेते हैं, और कोई कोई ठीक से सुन नहीं सकता, कानों में परेशानी है, उसको इतनी शीघ्रता से बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए धीरे से बोलना होता है, तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा तो ऐसे वाणी से भी तीव्रता, मंदता, अतिमंदता वहां पर भी होती है। तो तीनों प्रकार के कर्म तीव्र, मंद और अतिमंद होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और दूसरी बात है, कल अवकाश मैं लेना चाहूँगा। कल भी मेरे को पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो कल कक्षा नहीं करेंगे, फिर हम 28 को शनिवार को करेंगे, ठीक है? कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।